पहले तो ये फरमाइएगा कि आप हुकूमती जो कमेटी है ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने तहरीरी जवाब के लिए फ़र्दर एक ज़ेली कमेटी भी बना दी है, आपको भी उसका पता ही होगा। अब ये फरमाइएगा कि वो जो मुतालबात रखे गए हैं उनके लिए क्या जवाब है जिसके ऊपर काम हो रहा है और आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस उसमें दी गई हैं बहैसियत जमात के सरबराह की भी आपकी? देखें, एक तो जो सब कमेटी बनाई गई है ना, वो इसलिए बनाई गई है कि जो कमेटी हुकूमत की तरफ से है उसमें लॉ मिनिस्टर नहीं थे और कानूनी जो है वो मुशावरत के लिए राना सनाउल्लाह उसके अंदर ज़रूर हैं, जिनको थोड़ा बहुत कानून का बैकग्राउंड है, लेकिन लॉ मिनिस्टर को ऑप्ट करने के लिए और अटॉर्नी जनरल को ऑप्ट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है ताकि उनके जो मुतालबात हैं उसके कानूनी जो पहलू हैं उनका जो है जायज़ा लिया जाए, क्योंकि जो भी करना है आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करना है। उससे तो बाहर ना अपोजिशन जा सकती है ना हुकूमत जा सकती है। तो कोशिश सबकी यही है कि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ें। अवाम की नज़रें भी हैं इस पर, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क लोगों के अंदर बड़ी एक अच्छी मतलब इसकी जो फीडबैक था वो मिला कि लोग चाहते हैं कि इस किस्म के मुज़ाकरात हों और मुल्क के अंदर अमन भी कायम हो और जो मुल्क को मुश्किलात दरपेश हैं उनका हल भी निकाला जा सके। इकॉनमी है, टेररिज्म है, दीगर मामलात हैं, उन सब के हल के लिए अगर सब एक पेज पे होंगे तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा पैगाम इसका जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं कि जब से अपोजिशन और हुकूमत की तीसरी मुलाकात हुई है उसके बाद से बयानबाजी की जो एक फ़िज़ा है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है और दोनों तरफ से बज़ाहिर बड़े ही तुंद-तेज़ किस्म के बयानात भी दिए जा रहे हैं, इसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, ये अमूमन होता है, वो अपोजिशन और पीटीआई जो एक तरफ हैं उनका उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया हुआ है, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हालांकि मुज़ाकरात के अंदर जब तक फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जब तक के कॉम्प्रोमाइजिंग इक़दामात ना हो तो फिर उनको आगे बढ़ाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अंदर और बाहर अगर एक ही बयानिया रखेंगे तो मुज़ाकरात भी आगे बढ़ सकेंगे और मामलात खुश उसलूबी से तय भी हो सके। तो ये जो फ्रेंडली फायर हो रहा है दोनों तरफ से, ये मतलब एक अमूमन अपोजिशन का काम है शोर शराबा करना। हम भी जब अपोजिशन में थे हम भी यही करते थे। तो इससे मतलब कि मुज़ाकरात पे ऐसी चीज़ों को असरअंदाज नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर मैं दोबारा मुतालबात पर आऊँ एजाज़ुल हक साहब, तो आपके ख्याल में हुकूमत को टेक्निकली किन डिमांड्स के ऊपर ज़्यादा एतराज़ है पीटीआई की? क्योंकि ख़बरें ये थी कि जुडिशल कमीशन के हवाले से 26 नवंबर का जो कमीशन है वो शायद बनाने के ऊपर हुकूमत पार्शली राज़ी हो सकती है, लेकिन 9 मई के ऊपर किसी भी सूरत में जो जुडिशल कमीशन है वो तश्कील करने की हामी नहीं है। तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हुकूमत अपना एक फर्म स्टैंड लेगी? देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे नज़दीक, यानी मैं कोई बड़ा कानूनदान नहीं हूँ लेकिन एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते जो मुतालबात रखे गए हैं, दो अहम मुतालबात हैं उसमें। तीसरे का तो खैर वो एक उन्होंने डाला कि हमारे लोगों की रिहाई में हुकूमत चारों सूबों के अंदर हमारा जो है वो साथ दे। लेकिन जो दो मुतालबात हैं वो एक तो पहले उन्होंने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन मुशावरत के साथ ये जो कमीशन है वो बनाया जाए कि कौन कौन से जजेस इसके अंदर होने चाहिए, यानी ये मुशावरत से करें। तो पहला नुक्ता तो ये है जो लीगल है, अभी इस पर डिस्कशन होगी अगली मीटिंग में जुमे को या जब भी मीटिंग होती है, कि क्या हुकूमत और अपोजिशन, जब मैं कहता हूँ तो पीटीआई उसके अंदर शामिल है, क्या वो आपस में मुशावरत के साथ कह सकते हैं कि जी हमें चीफ जस्टिस चाहिए या फ़लाँ जज चाहिए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी कमीशन भी बनाएं और आपकी मर्ज़ी के जो है वो जजेस उसके अंदर बिठाएं? तो मेरे नज़दीक ये एक बड़ा मरहला है जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट से मालूमात लेनी पड़ेंगी, क्या आप उनको डिक्टेट करा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। दूसरा जो अहम नुक्ता नज़र आता है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में जब लीगल लॉ मिनिस्टर और सारे बैठेंगे आपस में, जब इसके कानूनी नुक्ते पे गौर किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जब कोई केसेस सब जुडिस हों तो क्या उन केसेस के ऊपर एक और कमीशन
बनाया जा सकता है, यानी कि अदालत के ऊपर अदालत को बिठाया जा सकता है कि नहीं बिठाया जा सकता, इसका कोई प्रेसिडेंट है? ये कहीं दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है कि एक केस जो है वो अदालतों में चल रहे हों 9 मई के भी और 26 अक्टूबर के भी, और आप उसके ऊपर एक और कमीशन बैठा दें, तो उस कमीशन के क्या असरात होंगे नीचे जहाँ पे मजिस्ट्रेट या बाकी लोग जो है वो जजेस जो है उन केसेस पे मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये दो नुक्ते मेरे ख्याल में आगे चलकर कानूनी बहस भी होगी और इस पे कंसेंसस भी इवॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सर, ये फरमाइएगा कि आपने एक जगह जिक्र किया था कि पीटीआई ने जो मुतालबात सामने रखे हैं उसमें जो गुफ्तगू की गई है या जो लिखा गया है वो कोई मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई है। तो एक तो इससे आपकी मुराद क्या थी कि मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई? दूसरा, जब पीटीआई से बातचीत हुई तो क्या उस दौरान उनसे ये बात डिस्कस की गई कि आया जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो नामुनासिब किस्म की है और उस पर गौर होना चाहिए? बिल्कुल, ये जैसे ही ख़त डिमांड्स चार्टर और डिमांड्स सामने आया था तो ये पहले नुक्ता मैंने ही उठाया था। मैंने ये कहा था कि इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। यानी आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और हुकूमत को कह रहे हैं कि तुम्हें तो मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, फिर आप हुकूमत पे सारे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं इन्हीं इल्ज़ामात पे आप कमीशन भी बनाएं। तो बड़े आराम से कहा जा सकता था कि हम हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, ये दो हमारे मुतालबात हैं, इन पे कमीशन बना दिया जाए, और फिर उसके जब कानूनी तौर पे वो अगर कमीशन बन सके तो फिर बैठकर आपस में उसके TORs वगैरह सारे डिस्कस किए जा सकते थे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाली जाएं, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। सर, ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत पीटीआई के मुतालबात को बज़ाहिर मंजूर नहीं करती है तो फिर आखिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह तो इंगेज रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई तो बैकआउट कर जाएगी इन मुज़ाकरात से। देखिए, मेरे नज़दीक देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो एक अपने मुशाहिदे से बात कर रहा हूँ कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात ओपन एंडेड होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको तूल दिया जाए और लंबे किए जाएं। दूसरा, उसमें कोई डेडलाइंस, कोई कदगने नहीं लगानी चाहिए। अगर आप डेडलाइंस लगाएंगे, कदगने लगाएंगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आगे ले जाना। जिस तरह आप कहा जा रहा है कि जी अगर कमीशन ना बना हम अगली मीटिंग नहीं करेंगे। भैया आप आकर बैठे, हम आपको बताएंगे जी कि कमीशन बन रहा है तो उसके ये TORs होने चाहिए, कमीशन नहीं बन सकता तो उसकी ये वजूहत हैं, हमें मुज़ाकरात के अंदर कैसे आगे चलना चाहिए। और आखिरी बात जो उन्होंने कही है इसके अंदर वो ये है कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस बने हुए हैं उसमें हुकूमत जो है मुदाखलत ना करे और उन केसेस का फ़ैसला जो है वो दें। तो मैं तो उनके साथ हूँ इस मामले में कि जी हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और केसेस जो हैं वो केसेस अदालतों को फ़ैसला करने चाहिए उन केसेस के ऊपर। सर, ये फरमाएगा कि पिछले कुछ दिनों से ये बैकडोर चैनल और फ्रंट डोर चैनल की खबरें बड़ी ज़ेर गर्दिश थी। फिर बैरिस्टर गौहर साहब को बयान देना पड़ा कि उनकी कोई बैकडोर चैनल के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। फिर ये जो अलीमा खान साहिबा वगैरह और दीगर शख्सियात बात कर रहे थे खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने की ऑफर्स की, उनमें फिर किस हद तक सदाकत है? देखिए, बैकडोर चैनल्स मेरे नज़दीक तो बैकडोर चैनल्स जो है वो चलते रहते हैं। किसी ना किसी सतह पे बातचीत होती रहती है, कभी उसमें डेडलॉक नहीं आता। कभी चीफ मिनिस्टर हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने आ जाएंगे, कभी उनके सीनियर लोग हैं, कई मुलाकातें हो जाएंगी और वो बातचीत चलती रहती है। लेकिन हतमी वही होती है जो कि अवाम के सामने हो, यानी जो फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं नतीजा उसी में से निकलेगा। बैक डोर से फैसिलिटेशन हो सकती है, बातचीत बन सकती है, आइस ब्रेक हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात वहीं होंगे टेबल पे जहाँ बैठे हुए हैं। तो उसी को मेन मुज़ाकरात समझना चाहिए। बाकी कहीं पीछे किसी की बात हो रही हो तो अच्छी बात है। ख़ुद उन्होंने कहा कि बड़ी खुशाइंद है अगर ये मुलाकात हुई है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जिस पे मैं उनको मशवरा तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमदर्दी के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं खुशाइंद है और दूसरी तरफ आप किसी को बुरा भला कहते हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात के अंदर जो
बदमज़गी एक किस्म की हो जाती है। एक और मसला भी एजाजुल हक साहब जो दरपेश है वो संजीदगी का भी है। दोनों तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पसे पर्दा के शायद दोनों ही फरीकैन संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। PTI के हामिद खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं है, उधर नून लीग के कई वज़रा कह रहे हैं कि PTI संजीदा नहीं है। तो आपके ख्याल में दोनों तरफ संजीदगी मौजूद है मुज़ाकरात के लिए? देखें, मैं तो जिस कमेटी के अंदर बैठा हुआ हूँ और जिस सब कमेटी में बैठा हुआ हूँ, वहाँ तो हमने कल भी कुछ 2.5 घंटे के करीब मीटिंग की है। ख़त आने के बाद भी जो है वो मीटिंग हुई थी और आज भी जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं। तो अगर संजीदगी ना होती तो फिर इतनी मतलब तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरफ से तो संजीदगी है, लेकिन रैपिड फायर जो है वो दूसरी तरफ से हो रहे हैं कि ये डेडलाइन है, अगर ये नहीं कहा तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म की बातें जो है उससे बदमज़गी पैदा होती है, आप ज़रा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं जी कि हमें ये कहा गया है यानी बानी PTI से और हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो वो भी हुकूमत से हमने कहा रिक्वेस्ट किया है कि इनकी मीटिंग करवा दें। अगर थोड़ी बहुत जो इन्होंने बातचीत करनी है ये उनसे पूछ कर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर फिर वापस मीटिंग में आ जाए। आखिर में ये फरमाएगा सर कि इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर खामोश नज़र आती है। सिर्फ एक मरतबा हमने सुना राना सनाउल्लाह साहब से कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी खामोशी से क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को तो सामने आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई मार्शल लॉ की हुकूमत तो है नहीं। माजी में जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए तब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था या परवेज़ मुशर्रफ साहब का था या उससे पहले कोई जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। अगर उसके अंदर भी मुज़ाकरात अगर हुए किसी हद तक तो वो इसलिए कि उनके जो सरबराह थे जो मुल्क को चला रहे थे वो फ़ौजी हुक्मरान थे, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही थी। जब भी जमहूरी हुकूमत होती है तो जमहूरी हुकूमत से ही बातचीत होती है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कभी नहीं होता कि हुकूमत अलग है और इस्टेब्लिशमेंट अलग है। जब भी हुकूमत कोई बातचीत करती है, जब भी हुकूमत कोई मतलब आगे कदम उठाती है तो तमाम अदारे मेरे ख्याल में उस पर मुत्तफ़िक होने चाहिए और वो मुशावरत के साथ आगे चलते हैं।